संविधान है ना, तो कल कांग्रेस ने इमरजेंसी के विरोध में लाए गए निंदा प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? उसमें तो डीएमके, एसपी और टीएमसी साथ में खड़े थे। आप बता रहे इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेकुलर इंसाइडर टाइम में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में। डिबेट का जो विषय है वो है सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन पूनावाला को बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। साथ ही उनको बयान को लेकर भी काफी कुछ कहा सुनी हुई है। बहस बहुत तीखी है, साथ ही बहुत फनी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा कि दोनों भाइयों के बीच किस तरीके से मतभेद होता है। और नाविका कुमार भी यहाँ पर बता रही हैं, कांग्रेस के लिए बोल रही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, क्योंकि कांग्रेसी तहसीन पूनावाला आज यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। चलिए वीडियो में हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज की ये डिबेट वीडियो। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और। तो दिखाने वाले दांत आपने चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा को दिखा दिए और खाने वाले अब निकल आए हैं। अब जो हिंदुस्तानियों को कहता है कि वो अफ्रीकी दिखते हैं, चीनी दिखते हैं, अरब दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, अब वो रेसिस्ट रिमार्क्स आप भूल गए। वापस से सैम अंकल वापस आ गए हैं। हुआ तो हुआ, बस इतनी सी बात थी। ना खटाखट पैसे आए, ना सैम पित्रोदा का पनिशमेंट ही टिका। क्या तहसीन पूनावाला जी, कहीं तो टिक जाइए। नाविका जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहली बात, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। कांग्रेस ने उन पर एक्शन की, एक्शन लेने के बाद उनको पार्टी से निकाला। बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बीजेपी ने क्या एक्शन लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने मुजरा की बात की, जिन्होंने मुसलमानों की बात की, जिन्होंने भैंस की बात की? क्या एक्शन लिया? जिन्होंने कहा कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, जिन्होंने शमशान कब्रिस्तान की बात की। भाजपा से मैं लेक्चर लेने को तैयार नहीं हूं। रीड माई लिप्स नाविका जी, भाजपा से मैं कोई लेक्चर नहीं लूंगा। आपके शो पे मैं शिरकत करने का मुझे मौका मिलता है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लेगी, जिन्होंने मेरे दोस्त और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर पे ऑब्जेक्शन लिया कि उन्होंने जय संविधान कहा। जय संविधान, छाती ठोक कर, ताल ठोक कर आपके शो पे कहता हूं जय संविधान। किसकी हिम्मत है मुझे रोकने के लिए? ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लिया? संविधान पे ऑब्जेक्शन ले रहे। ये इनकी मानसिकता है। और भाजपा के नहीं हम ट्रैप में आएंगे, नहीं भाजपा के सामने हम अपोलोजेटिक होंगे। सैम पित्रोदा ने गलती की, उसको सजा मिली, उसके बाद उसे ले लिया। क्या सजा हुई भाजपा पर, आप पहले बताइए मुझे। आज नाविका जी बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिला और मैं तहसीन को केवल उनके फैक्ट्स याद दिलाता हूं। तहसीन ने पहला फैक्ट बोला कि कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को निकाला। सैम पित्रोदा ने खुद कल ट्वीट किया और ये सार्वजनिक डोमेन में। और नाविका जी, आज तो हूटर दबा दीना अगर मैं झूठ बोलूं तो। उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया, उनको कांग्रेस ने निकाला नहीं था। दूसरी बात, कल उन्होंने जब उनको रीअपॉइंट किया गया, रीअपॉइंटमेंट तो नहीं है, ये एंडोर्समेंट लेटर है, तो उन्होंने लिखा माई रिमार्क्स वर नॉट रेसिस्ट, इट वॉज द रेसिस्ट पीपल हु थॉट द रिमार्क्स वर रेसिस्ट। मतलब कि जो साउथ इंडिया को अफ्रीकन बोलता है, नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज बोलता है, वो कहते हैं कि जिनको बुरा लगा वो रेसिस्ट है। मेरे कमेंट तो बिल्कुल ठीक है भाई। और राहुल गांधी ने इनको एंडोर्स किया, क्योंकि सुनिए, एलओपी राहुल बने, उसके बाद पहली अपॉइंटमेंट कांग्रेस में कौन सी हुई है? अंकल सैम की, जो उनके विदेशी दौरे करते हैं, उनके खासम खास है। और इसके अलावा आज मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं दो तीन बातें। जय संविधान की बात की ना, अंकल सैम ने ट्वीट किया कि नेहरू जी ने संविधान बनाया, आंबेडकर का कोई योगदान नहीं था। जय संविधान या आत्मा परेशान? दूसरी बात, सिख नरसंहार पर बोला 3,500 सिख मरे, तुम हुआ तो हुआ, ये उनका स्टैंड है। तीसरी बात, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी एंडोर्स करती है सैम पित्रोदा से। और सैम पित्रोदा का एक और मैं आपको बताऊं, पुलवामा पर उसने बोला और 26/11 पर कि 8-10 पाकिस्तानी आ गए तो उनको क्या दोष देना है भाई? राहुल गांधी, हाँ आप आराम से जवाब दीजिए। ये चीजों को राहुल गांधी ने एंडोर्स किया है। वो कहते हैं ना कि चेले को गुरु की आवश्यकता थी, कठिन समय है तो गुरु चुन लिया, बहुत छान कर और जानकर चुना है, और ये उनका चेला है। और एक टेस्ट हम जरूर करेंगे। तहसीन पूनावाला, आपने कहा सैम पित्रोदा ने जो कहा वो गलत था, लेकिन उनको सजा दी गई, उन्हें पार्टी से निकाला गया। फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन्हें सिर्फ
पद से हटाया गया था, ना के पार्टी से। तो सबसे पहले तो इस बात पर आपने नहीं, गलत बयानी की। आप आज इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल होते हैं क्योंकि गलत बयानी की। पार्टी से कभी नहीं निकाला था, पद से हटाया गया था। और 3 हफ्ते भी नहीं हुए, 3 हफ्ते भी नहीं हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद सैम अंकल वापस। कांग्रेस ने हुआ तो हुआ, कांग्रेस ने पद से नहीं हटाया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत फख्र है, सुनिए ना नाविका जी, मुझे बहुत फख्र है मैं आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया, बहुत ज्यादा फख्र है। इसलिए मुझे इस बात का फख्र है क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट भाजपा, और कभी ये नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान की बात की, जिस व्यक्ति ने कहा कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, उन पर कब एक्शन होगा। इसकी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होगी कि आज वर्तमान हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने जय संविधान पर ऑब्जेक्शन दिया, नेहरू जी, अंबेडकर जी, हम इसी पे जाइए उन चीजों पर। मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है, आप जाइए नेहरू जी पर आप टिप्पणी कीजिए, अंबेडकर जी पर आप टिप्पणी कीजिए, वो आपका विशेष अधिकार है। मेरा आपसे सवाल है, क्या जय संविधान पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए? ये तो कब होगा ओम बिरला जी पर एक्शन, बताइए कब उनका रेजिग्नेशन लेंगे। मैं सिर्फ एक मैं उठाया उसका जवाब, उसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना जरूरी है। मिस्टर ओम बिरला ने एज ए स्पीकर सिर्फ शशि थरूर से यह कहा कि हम संविधान की ही शपथ ले रहे हैं, तो जय संविधान जोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं क्योंकि संविधान की शपथ है। तो वहां से दीपेंद्र हुड्डा समझाने लगे, तो उन्होंने दीपेंद्र जी को बोला मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं। पर सुन लीजिए तहसीन, जय संविधान है ना, तो कल कांग्रेस ने इमरजेंसी के विरोध में लाए गए निंदा प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? उसमें तो डीएमके, एसपी और टीएमसी साथ में खड़े थे। आप बता रहे इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया इमरजेंसी लगाना, और भूपेश बाघेल ने कहा साहसी थी इंदिरा, इसलिए इंदिरा ने इमरजेंसी लगाया। आप पूछे लगी आपको आज की वीडियो, देखा आपने दोनों भाइयों के बीच में तकरार। यहाँ पर तहसीन पूनावाला को सबक सिखाया है शहजाद पूनावाला ने। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें।